इमरान खान जो है वो उसका बुनियादी तौर पे उसका बयानिया, उसका सियासी एजेंडा ये है कि मुल्क को डिस्टेबल किया जाए, मुल्क में अफरा तफरी और फितना जो है वो उसको फैलाया जाए। इसलिए हुकूमत की बिल्कुल ये कोशिश होगी कि इसे जो है वो जितनी देर भी पाबंद रखा जा सके इसे रखें। बानी पीटीआई 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने हुकूमत के इरादे वाज़ेह कर दिए। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई का सियासी एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी, अदम इस्तेहकाम और फितना फैलाना है। इसलिए हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर हो सके अंदर रखा जाए। जायज़ ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो बनेंगे। केसेस पर केसेस किस पर नहीं बनते रहे, लेकिन अगर वो फिर भी बाहर आ जाते हैं तो कोई तूफान नहीं आएगा। इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने कहा है कि एक शख्स कहता है कि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई, लेकिन 6 साल होश नहीं आया। 16 जनवरी को बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई। सजा मअतली के लिए बुशरा बीबी का खातून होना ही काफी है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा है कि निकाह के लिए वली की इजाजत होना जरूरी है, गवाहान के बगैर निकाह जायज नहीं। कहते हैं खातून का कह देना काफी है, तो बुशरा बीबी का इद्दत के हवाले से कोई बयान नहीं। फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया, तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। हकीकत है कि हमें IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा, यही हालात का तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, IMF से जवाब में खुशखबरी की उम्मीद। कहा कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, अगर आज IMF का जवाब आ गया तो कल आपको बता देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान वर्कर्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। PWD में बंदर बांट होती है, उसके खात्मे का ऐलान किया गया। वहाँ इतनी करप्शन होती है, सब अरकान को पता है। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। हमने नैब को खत्म करना है। लग भी मुझे रहा है कि जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सपोर्ट करें। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में नैब के खात्मे का मुतालबा दोहरा दिया। खिताब में कहा है कि नैब को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया गया। PTI दौरे हुकूमत में बाजवा और डॉक्टर आइन के नाम पर अपोजिशन निशाने पर थी। हमारी कामयाबी को खतरात थे। उस दौर में 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करने की साजिश की गई। यही वजह थी कि सब एक हुए। बिलावल ने बजट पर बात करते हुए कहा है कि मुआशी फैसलों में जब तक सियासी मुशावरत नहीं होगी, बजट इज बाय द बाबूज, फॉर द बाबूज, ऑफ द बाबूज ही होगा। दूध, स्टेशनरी और स्टेंट जैसे अशिया पर सेल्स टैक्स का फैसला बाबू ही कर सकता है। इजलास से पहले सागदार ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को बजट की मंजूरी में साथ देने पर रजामंद कर लिया। मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बजट को भरपूर सपोर्ट करने का फैसला। नवीद कमर ने कहा है कि हुकूमत का साथ देंगे। किसी नए और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। नकल मकानी की ज़रूरत वाले किसी ऑपरेशन की शुरुआत गलत फहमी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में खिताब। काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दी के गठजोड़ का खात्मा और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि मईशत को मुस्बत समत में गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनत को तरक्की देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की PIA की निजकारी का अमल तेज़ करने और शफाफियत को अहमियत देने की हिदायत। PIA की बिडिंग अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होगी।
PTI, JUIFA, ANP और जमात इस्लामी के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ और DG ISPR पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दें। अली मोहम्मद खान ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़े किया है कि कोई ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। बानी PTI ही ऑपरेशन का हतमी फैसला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी मुल्क में फौजी ऑपरेशन के खिलाफ है। टारगेटेड ऑपरेशन होना चाहिए, दहशत गर्दों का कलाकमा होना चाहिए। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे चुके हैं। ANP का कहना है कि पंजाब दहशत गर्दों का गढ़ है, ऑपरेशन का आगाज वहां से किया जाए। अगर खवातीन या अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो निकलेगा कैसे? प्राइस बॉन्ड खरीदना तो ज़रूरी है, ना आइन मुक़द्दस है, उस पर अमल करना लाजमी है, ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि समझ नहीं आती क्यों अपनी सियासी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। यही जमहूरियत है। जमहूरियत की ज़रूर बात करनी है लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। सुप्रीम कोर्ट में भी हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत जमहूरियत ले आए हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंफ्यूजन हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि बल्ले के निशान पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का फैसला कहने में फ़र्क है। एक तरफ रिव्यू कर रहे हैं और दूसरी तरफ तबसरा। किसी और बेंच के फैसले पर रिमार्क्स देना दुरुस्त नहीं, आगे चलें। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि कोई भी फैसले की कानूनी हैसियत पर सवाल नहीं उठा रहा। क्या इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर बल्ला नहीं होगा तो तमाम उम्मीदवार एक निशान पर कैसे इंतखाबात लड़ेंगे? केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बुशरा बीबी, बानी PTI और गिरफ्तार खवातीन की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इंसाफ में ताखीर भी नाइंसाफी है, हम उस नाइंसाफी के खिलाफ हैं। ऑपरेशन की बात अभी तक पार्लियामान में नहीं लाई गई। उमर अयूब ने कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। कोई भी चीज़ है उसको पार्लियामेंट में आना चाहिए। कौमी असम्बली में PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि जाली फॉर्म 47 वाले किसी रुकन को तस्लीम नहीं करते। अलामती पार्लियामानी पार्टी इजलास में पार्लियामेंट के बाहर और अंदर सख्त एहतजाज का फैसला किया गया है। आमिर डोगर ने मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से इस्तीफा दें। ISI और IB बराह रास्त सर्विस प्रोवाइडर से डाटा ले सकती है। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे ज़रूरत पर इन एजेंसियों से डाटा ले सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। वफाकी हुकूमत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डाटा देने पर पाबंदी ख़त्म करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि इसकी कानूनी हैसियत को देखना है। किसी को फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देने का कोई कानून मौजूद नहीं। जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। टेलीकॉम कंपनीज बगैर किसी स्क्रूटनी के शहरियों का डाटा दे रही हैं तो वो बराबर की जिम्मेदार हैं। 11 साल में एक दफ़ा भी किसी ने डाटा लेने के लिए वारंट नहीं लिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। 9/11 के बाद दुनिया के कई ममालिक में ये सूरत हाल बनी। जाएं सुप्रीम कोर्ट से फैसले कलअदम करवाएं वरना यहाँ जवाब देना होगा। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्रोग्राम की लॉन्चिंग 14 अगस्त को होगी। सूबाई काबीना इजलास में डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की भी मंजूरी दी गई। मरीम नवाज ने कहा है कि वो सियासी नहीं, अवामी मफादात को मद्देनजर रख कर फैसले करती हैं। तमाम वज़रा अपने महकमों में तलबा की इंटर्नशिप के प्रोग्राम तैयार करें। वज़ीर आला की यतीम तलबा तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक देने के लिए प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन की सरकारी घर के अलॉटमेंट में तोसी न करने का फैसला भी कर लिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा, चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स फाल करने के लिए प्लान तैयार करने का हुक्म। कराची वालों का गर्मी से बुरा हाल, चिलचिलाती धूप, समंदरी हवाएं बंद, 41 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। पीर के रोज शदीद गर्मी से जिना और सिविल अस्पताल में 10 अफराद का इंतकाल। ईदी फाउंडेशन के 3 सर्द खानों में 3 रोज के दौरान 300 लाशें लाने की तस्दीक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नशे के आदि 7 अफराद की लाशें मिली। गर्मी से कैटल कॉलोनी में मुतादिद जानवर भी हलाक। माहिरीन सेहत का गर्मी में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने, बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करने की हिदायत। कराची में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग से अमवात साबित हुई तो के के मुंतजमीन के खिलाफ कत्ल के मुकदमात दर्ज होंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने खबरदार कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक 3 रोज में गर्मी के बायस 17 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। गर्मी में मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। कराची में बिजली की तवील बंदिश से शदीद गर्म मौसम में शहरियों को मुश्किलात। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग से पीने के पानी की किल्लत। मुल्तान और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से अवाम मुश्किल में। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत और जैकबाबाद में 49, दादू में 48, सिब्बी, लसबेला और खैरपुर में 47, रोहड़ी, नूरपुर, थल, मोहनजोदाड़ो, लाड़काना, छोर और भावलपुर में 46, सरगोदा, साहिवाल और सखर में 45, जेहलम में 44, लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, अटक, हैदराबाद, ठट्टा, मिट्टी और डेरा इस्माइल खान में 43, इस्लामाबाद और बन्नू में 42, कराची और पेशावर में 41 और कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बुध से बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। कराची में 2 या 3 जुलाई को बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध से मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। रहमानुल्लाह गुरबाज की शानदार बैटिंग, फिर राशिद खान और नवीन उल हक की तबाहकुन बॉलिंग। अफगानिस्तान पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 मरहले के डू और डाई मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रन से हराकर बांग्लादेश के साथ ऑस्ट्रेलिया को भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। बारिश से मुतासरा मैच में फातेह टीम ने 5 विकेट पर 115 रन बनाए। DLS मेथड के तहत बांग्लादेश को 19 ओवर में 114 रन बनाने थे, लेकिन पूरी टीम 105 रन बनाकर आउट हो गई। यादगार कामयाबी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज जज्बात पर काबू न रख सके, आप दीदा हो गए। खिलाड़ियों ने टीम के कोच जॉनथन ट्रॉट को कंधे पर उठा लिया। जुमेरात को सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम की चंद रोज में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी और उसकी वजूहात पर बात होगी। इसराइल ने गजा पर हमलों में भारतीय हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। साबिक इसराइली सफीर ने कहा है कि इसराइल को भारतीय हथियारों की इमदाद मुमकिन तौर पर उस मदद का सिला है जो इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को हथियारों की फरहमी की सूरत में दी थी। सफ़ीर 2014 से 2018 तक भारत में इसराइली सफ़ीर रहे। भारत ने आज तक तस्लीम नहीं किया कि उसने हमास के खात्मे के लिए इसराइल को गोला बारूद और ड्रोन फराहम किए हैं। इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाने वाला गाइडेड गोला बारूद और निगरानी करने वाले ड्रोन दिए थे। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में अब तक 37,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जानें गंवा चुके हैं। उनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। केनिया में टैक्स बढ़ाने पर हंगामे फूट पड़े। हजारों अफराद का पार्लियामेंट पर धावा, ऐवान को आग लगा दी, गवर्नर हाउस जला दिया, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी गाड़ियों को शोलों की नजर कर दिया। महंगाई से तंग मुजाहिरीन सेनेट में घुस गए। सिटी हॉल भी आग की लपेट में आ गया। टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ देने वाले रुकने पार्लियामेंट की सुपर मार्केट को भी आग लगा दी।
पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। पार्लियामेंट पर हमले के बाद अरकान को जेर जमीन सुरंगों से निकाला गया। सूरत हाल संभालने के लिए कई शहरों में फौज दाखिल। नैरोबी के अलावा दीगर शहरों में भी मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस से मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल बरसाए, पानी की तोप चलाई। ऑनलाइन यूथ मूवमेंट की कॉल पर एहतजाज के बाद मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद होने लगी। 11 जून को IMF ने केनिया के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की तस्दीक की थी। केनिया के सदर विलियम रूटो ने टैक्सों में इजाफे के खिलाफ मुल्कीन मुजाहिरों को गद्दारी करार दे दिया। अवाम से खिताब में विलियम रूटो ने कहा है कि अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पार्लियामान में टैक्स पर बहस को खतरनाक लोगों ने हाईजैक किया। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अमरीका का केनिया में पुरतशद्दुद एहतजाज पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़ ने भी केनिया के हुकूमत से पुरअमन तरीके से मुजाहरा करने के हुकूक को बरकरार रखने का मुतालबा किया। रवां साल रियासती मिल्कियती इदारों के सालाना नुकसानात 905 अरब रुपए तक पहुँच गए। वफाकी रियासती मिल्कियती इदारों के माली नुकसानात की रिपोर्ट सामने आ गई। तवानाई शोबे ने 304 अरब के नुकसानात किए। हुकूमत ने तवानाई समेत कई इदारों को 1021 अरब रुपए की माली मदद दी। तकसीम कार कंपनियों समेत तवानाई शोबे पर 759 अरब रुपए खर्च किए गए। 10 साल में रेलवेज NHA के नुकसानात 5595 अरब से बढ़ गए। खसारे की वजह से गर्दिशी कर्जा 4000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। गुज़श्ता माली साल में बाज़ सरकारी इदारों ने 703 अरब मुनाफा भी कमाया। उसके नतीजे में नेट नुकसानात 202 अरब रुपए की सतह पर आ गए। चीनी वफ्द पाकिस्तान में सियासी नब्ज़ देखने आया था। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जमात ने इक़्तिसादी दिल का रिश्ता ऐप ने डेडिकेटेड मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करवा दी। इस सर्विस के जरिए आप घर बैठे प्रोफेशनल मैरिज एक्सपर्ट की खिदमत हासिल कर सकते हैं। अब ना ही पब्लिक प्रोफाइल बनाने का झंझट और ना रिश्ता ढूंढने की परेशानी। मैरिज एक्सपर्ट आपके लिए ऐसे रिश्ते तलाश करेंगे जो ना सिर्फ आपके मयार पर पूरा उतरेंगे बल्कि कम से कम वक्त में एक प्रीमियम रिश्ता तलाश करने में भी मुकम्मल मदद फराहम करेंगे। और फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा भी पाकिस्तानी मौसीकी के सहर में मुब्तला। सोशल मीडिया पर फीफा ने मेसी की सालगिरह के मौके पर आरिफ लोहार के गाने का इस्तेमाल किया। मेसी की शानदार परफॉर्मेंस की झलकियों के साथ आरिफ लोहार का गाना आ इस्तेमाल किया गया।